बड़ी खबर आ रही है। ईरान के तबरीज पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर जोरदार बमबारी की खबर है। हमले में मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह हुआ है। शॉक वेव से रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आ रही है। ईरानी हमले से तेल अवीव में तबाही नजर आ रही है। कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईरानी हमले से तेल अवीव में विध्वंस। हमले में कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। कई इमारतों को आप देखिए इस वक्त विध्वंस की चपेट में आते हुए बहुत ज्यादा नुकसान इन इमारतों को पहुंचा है। बड़ी खबर आ रही है लेबनान के तायरे में इजराइल की एयर स्ट्राइक होने की। तायरे में हिजबुल्लाह को जो लगातार जानकारी मिल रही है उसकी पोस्ट को दागी गई है मिसाइल, और मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह का पोस्ट जमींदोज होने की जानकारी है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के जान जाने की भी खबर है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इराक के बसरा से है, जहां ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। बसरा में ऑयल फील्ड पर ड्रोन अटैक की जानकारी है। ड्रोन हमले में ऑयल फील्ड का एक बड़ा हिस्सा तबाह हुआ है। सुपर पावर अमेरिका, जिसकी सैन्य शक्ति के सामने टिकना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ईरान ने यह भ्रम तोड़ दिया है। ईरान न सिर्फ युद्ध में टिका हुआ है बल्कि अमेरिकी सेना को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। बीते 24 घंटे में अमेरिकी वायुसेना को इतना नुकसान पहुंचा है जितना तीसरे विश्व युद्ध के बाद शायद ही कभी हुआ हो। ईरान ने अमेरिका के 7 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में ईरान युद्ध में जो कुछ हुआ, अब उसने अमेरिका की साख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि अगर युद्ध जल्दी नहीं रुका तो ये अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। बीते 24 घंटे में ईरानी एयर स्पेस में अमेरिका के एक F-15 फाइटर जेट को तबाह कर दिया गया। एक F-16 फाइटर जेट को भी नष्ट करने का दावा ईरान ने किया है। एक A-10 वॉरहॉग को ईरान ने बर्बाद कर दिया। 2 HH-60 पेवहॉक हेलीकॉप्टर भी ईरान ने गिरा दिया। इसके अलावा 2 MQ-9 रीपर ड्रोन भी ईरानी एयर स्पेस में तबाह कर दिए गए। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका का F-15 फाइटर जेट ईरान में ऑपरेशनल पर था और ये फाइटर जेट खुजिस्तान या बॉयर अहमद प्रांत के आसपास उड़ान भर रहा था। इसी दौरान एक ईरानी मिसाइल से इस पर हमला किया गया। यह हमला 100% सटीक था। F-15 फाइटर जेट तबाह हो गया, जिसमें 2 पायलट मौजूद थे। दोनों पायलट ने वक्त रहते खुद को प्लेन से इजेक्ट कर लिया। एक पायलट को अमेरिकी सेना ने रेस्क्यू किया, जबकि दूसरे पायलट की लोकेशन नहीं मिल पाई है। पेवहॉक हेलीकॉप्टर और A-10 वॉरहॉग ग्राउंड अटैक विमान इसी पायलट को ढूंढने के लिए ऑपरेशन पर थे। ये इसी इलाके में लगातार उड़ान भर रहे थे। दावा है कि इसी दौरान 2 पेवहॉक हेलीकॉप्टर पर ईरानी सेना ने सटीक निशाना लगाया और ये हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। वहीं A-10 वॉरहॉग विमान को भी ईरानी एयर स्पेस में तबाह कर दिया गया। इससे पहले साल 2003 में इराक युद्ध के दौरान एक A-10 वॉरहॉग को सरफेस टू एयर मिसाइल से मार गिराया गया था, जिसके बाद कोई देश अमेरिकी फाइटर जेट को आसमान में छू नहीं सका। लेकिन F-15 को आसमान में तबाह कर ईरान ने इस रिकॉर्ड को तोड़ डाला। ईरान जंग में अमेरिकी सेना को अब तक $2 अरब का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की लिस्ट में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी वायुसेना का है। ईरान एक F-35 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा चुका है, जिसकी कीमत $11 करोड़ के आसपास है। वहीं जंग में F-4 जो है वो F-15 फाइटर जेट तबाह हुए हैं। एक F-15 की कीमत करीब $9 करोड़ है। अमेरिका का एक A-10 वॉरहॉग भी ईरानी सेना ने तबाह कर दिया है। ये ग्राउंड अटैक विमान है, जिसकी कीमत $2 करोड़ के आसपास है। E-3 सेंट्री अवॉक्स एयरक्राफ्ट का तबाह होना अमेरिका के लिए सबसे बड़े झटके के बराबर है, और ऐसे में सिर्फ 16 विमान अमेरिकी वायुसेना के पास हैं। इसकी कीमत $70 करोड़ के आसपास है। ईरान अमेरिका के KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर को नुकसान पहुंचा चुका है। एक रिफ्यूलिंग टैंकर की कीमत $4 करोड़ के आसपास है। अब तक एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 पेवहॉक हेलीकॉप्टर जंग में तबाह हो चुके हैं। इस एक हेलीकॉप्टर की कीमत $2 करोड़ के करीब आंकी जा रही है।
जंग में अब तक 17 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान ने तबाह किए हैं। इस एक ड्रोन की कीमत $3 करोड़ के आसपास है। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ट्रंप की इमरजेंसी बैठक हुई। यूएस राष्ट्रपति को दुर्घटनाग्रस्त विमान और उसके पायलट की जानकारी दी गई। दावा है कि ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम वेस्ट विंग में 24 घंटे से डटी हुई है। ईरान में चल रहे खोज और बचाव अभियान पर लगातार नजर रखी जा रही है। क्या दुनिया का सबसे महंगा और अदृश्य माना जाने वाला F-35 लड़ाकू विमान अब उतना घातक नहीं रहा? अमेरिका का दावा था कि इस जेट को दुनिया का कोई रडार देख नहीं सकता, लेकिन ईरान ने उसका ये गुरूर मिट्टी में मिला दिया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि 1000 करोड़ रुपए से भी महंगे इस विमान को ईरान ने अपनी मात्र 50 लाख रुपए की एक छोटी सी मिसाइल से मार गिराया। आखिर वो कौन सी सीक्रेट तकनीक है जो रूस और चीन के पास भी नहीं, पर ईरान ने उसे ढूंढ निकाला है? इस रिपोर्ट में जानिए। अमेरिकी मीडिया में भी ये रिपोर्ट हुआ है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक स्टेल्थ फाइटर जेट गिरा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में ब्रीफ किया गया है। हालांकि पेंटागन और यूएस सेंट्रल कमांड ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। अब देखिए, रडार और IRST के बीच वो कौन सा अंतर है जिसने युद्ध की पूरी बाजी पलट दी है। एक्टिव रडार जेट तक खुद सिग्नल भेजता है, लेकिन पैसिव इंफ्रारेड ट्रैकिंग बिल्कुल अलग है। ये खुद कोई सिग्नल नहीं भेजता, बल्कि जेट से निकलने वाले सिग्नल पकड़ता है। रडार वैसा ही है जैसे आप अंधेरे में टॉर्च जलाकर किसी को ढूंढ रहे हों। जाहिर है, टॉर्च की रोशनी दुश्मन को भी दिख जाएगी और उसे तुरंत चेतावनी मिल जाएगी, लेकिन पैसिव इंफ्रारेड ट्रैकिंग में दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और उसे कोई ट्रैक कर रहा है। अब दोनों रडार की कमजोरी भी जान लीजिए। रडार स्टेल्थ से धोखा खा सकते हैं और पैसिव इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम खराब मौसम में गलती कर सकता है। रडार का फोकस जेट के शेप पर रहता है और पैसिव इंफ्रारेड ट्रैकिंग के जरिए जेट से निकलने वाली गर्मी या शोर को पकड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि F-35 जैसे स्टील्थ जेट को रडार पर पकड़ना नामुमकिन क्यों माना जाता है? दरअसल रडार की स्क्रीन पर एक सामान्य लड़ाकू जेट का पूरा सिग्नेचर दिखता है, लेकिन F-35 का डिजाइन ऐसा है कि वो रडार पर एक चिड़िया से भी छोटा नजर आता है। यही वजह है कि इसे अदृश्य कहा जाता है और रडार इसे देख ही नहीं पाते। आप देखिए कि ईरान ने IRST से अमेरिका के F-35 स्टेल्थ जेट को कैसे इंटरसेप्ट किया। IRST सिस्टम ने F-35 के आकार को नहीं, बल्कि उसके इंजन से निकलने वाली भीषण गर्मी यानी हीट सिग्नेचर को लॉक कर लिया। जैसी ही लोकेशन मिली, ईरान ने अपनी 358 मिसाइल SA-67 लॉन्च कर दी। चूंकि ये पूरा सिस्टम पैसिव था, इसीलिए F-35 के रडार वार्निंग सिस्टम को हमले का पता ही नहीं चला। नतीजा, महाशक्ति अमेरिका का अभेद्य स्टील्थ कवच चकनाचूर हो गया। इस तकनीक का नाम है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक तकनीक यानी IRST। ये एक्टिव रडार की तरफ विमानों को नहीं ढूंढती, इसलिए इसे पैसिव इंफ्रारेड ट्रैकिंग तकनीक कहते हैं। F-35 रडार वेव को तो मोड़ सकता है, लेकिन अपने इंजन की आग को नहीं छिपा सकता। ईरान के उन्नत सेंसर फ्यूजन ने इसी गर्मी को ट्रैक किया और बिना किसी चेतावनी के मिसाइल दाग दी। अमेरिका के F-35 का काल बनी है ईरान की जादुई मिसाइल। इसे कहते हैं 358 सक्र-1। ईरान का वो साइलेंट किलर जिसने दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमान का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे कोड नाम यानी SA-67 यानी सैम बुश के नाम से भी जानते हैं। इस मिसाइल की सबसे अनोखी बात है इसका लाइट रिंग स्वभाव। ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद किसी रॉकेट की तरह सीधे नहीं जाती, बल्कि आसमान में 8 की आकृति बनाते हुए घंटों तक मंडराती रहती है। ये किसी शिकारी की तरह आसमान में छिपकर अपने शिकार यानी दुश्मन के विमान के आने का इंतजार करती है। इसमें लगा गैस टर्बोजेट इंजन इसे इतनी खामोशी से आगे बढ़ाता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती। इसकी रफ्तार भले ही धीमी यानी 740 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसका इमेजिन इंफ्रारेड सी का बेजोड़ है। ये सीधे जेट के इंजन से निकलने वाली गर्मी यानी हीट सिग्नेचर को लॉक करता है और रडार को पूरी तरह चकमा देते हुए विमान के नजदीक विस्फोट कर देता है। इसी वजह से जो विमान रडार के लिए अदृश्य था, वो इस विमान का शिकार बन गया। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में रक्षा सौदों की बिसात बदल गई है। F-35 की सुरक्षा पर सवाल उठते ही कनाडा अपने पुराने विमानों के सौदे पर दोबारा विचार कर सकता है।
अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि वो ईरान को कुछ घंटों में घुटनों पर ले आएंगे। आज वही ईरान पासा पलटने के करीब दिख रहा है। तेहरान के MARV तकनीक के आगे दोनों देश बेबस दिख रहे हैं। ईरान ने सिर्फ हॉर्मुज को ही नहीं बांधा बल्कि मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया है। अमेरिका के डिजिटल इंटेलिजेंस की कमर तोड़ दी है। ईरान का संदेश साफ है, अगर अरब को बचाना है तो अमेरिका को तुरंत हमले रोकने होंगे, नहीं तो ईरान पूरे एशिया के टेक हब को राख कर देगा, तेल ठिकानों को नष्ट करके दुनिया की इकोनॉमी को चौपट कर देगा। ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही 3 इलाकों में मचाई है, जिसमें दुबई की इंटरनेट सिटी, अबू धाबी का खलीफा इकोनॉमिक जोन और मुसाफा इंडस्ट्रियल जोन। इसके अलावा दूसरे देशों के IT सेक्टर भी ईरान के निगाहों में आ चुके हैं। ईरान इन हमलों के लिए 2 खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें मर्व यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक और दूसरी है MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। दोनों ही तकनीक को पकड़ पाने में अमेरिका नाकाम है, क्योंकि इसके जरिए ईरान न सिर्फ सटीक हमले कर पा रहा है बल्कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को भी कंफ्यूज कर रहा है। ईरान की MARV मिसाइल तकनीक से अरब में कोहराम मचा है। कैसे हमला होता है इससे आइए समझ लीजिए। पहला चरण लॉन्च फेज का होता है, जिसमें रॉकेट बूस्टर से जमीन या सबमरीन से मिसाइल लॉन्च की जाती है जो वायुमंडल से बाहर निकलती है। दूसरा फेज होता है मिड कोर्स फेज, जिसमें अंतरिक्ष में निर्धारित ऊंचाई तक मिसाइल पहुंचती है। फिर बूस्टर से अलग होकर MARV यूनिट आगे बढ़ती है। तीसरा फेज है एंट्री फेज का, जिसमें मिसाइल से अलग हुई MARV यूनिट वायुमंडल में प्रवेश करती है। यूनिट में लगे सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। चौथा चरण मैन्यूवरिंग फेज का होता है, जिसमें वॉरहेड थ्रस्टर्स की मदद से अपनी दिशा बदलता है। वो डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए कभी भी सीधा तो चलता दिखेगा तो कभी आपको जिगजैग चलता हुआ दिखेगा। पांचवा चरण अटैक फेज का है। इसमें वॉरहेड वाली MARV यूनिट दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देती है और इमेजिंग सेंसर से टारगेट पहचान कर सटीक हमला कर देती है। MARV और MIRV ईरान के पास दोनों तकनीक से हमले करने वाली मिसाइलें भी हैं, जिसमें 1400 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह, खैबर शिकन 1450 किलोमीटर रेंज वाली और इमाद 1700 किलोमीटर रेंज वाली MARV मिसाइलें, जबकि 2000 किलोमीटर रेंज वाली खुर्रम शहर और 1800 किलोमीटर वाली शहाब मिसाइल MIRV है। दुबई की इंटरनेट सिटी में स्ट्राइक से भारी नुकसान हुआ है। दुबई में अमेरिकी कंपनियों के एशिया मुख्यालय हैं और वहां 500 से ज्यादा US कंपनियों के हाईटेक ऑफिसेज हैं। दुनिया की 1600 से ज्यादा IT कंपनियों के ऑफिस भी यहीं पर हैं और इंटरनेट सिटी को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी जोन कहा जाता है। इंटरनेट सिटी पर 40 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किए गए। वहां अब तक 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक हो चुके हैं। दुबई समेत कई शहरों में डिजिटल डार्कनेस का खतरा है। युद्ध के लिए US को डिजिटल इंटेलिजेंस इनपुट रुक गया है। अमेरिका और इजराइल बार बार ये दावे कर रहे हैं कि ईरान की ताकत को 36 दिन के युद्ध में पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। तेल अवीव और वॉशिंगटन के इन दावों पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि ईरान के हमलों की रफ्तार पहले से ज्यादा है, पहले से घातक है। ईरान पहले से ज्यादा एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या दोनों देश सच बोल रहे हैं या फिर इंटेलिजेंस की नाकामी है। रिपोर्ट यह भी है कि ईरान ने अमेरिकी और इजरायली हमलों की काट ढूंढ ली है। ईरान की इंजीनियरिंग कोर इस युद्ध में कमाल का काम कर रही है और इसी वजह से इजराइल के शहरों में सायरनों की गूंज रुक नहीं रही और धमाकों का सिलसिला लगातार जारी है। अवीव को टारगेट कर एक बार फिर ईरान की तरफ से मिसाइलों से हमले किए गए हैं। अमेरिकन एम्बेसी का बिल्डिंग है और वहां पर मैं कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को देख रहा हूं। मेरे ठीक सामने में इस वक्त तेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी का बिल्डिंग है और वहां पर मैं कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को देख रहा हूं, जो कि आश्चर्यजनक तौर पर है। इस जो अप्रत्याशित तौर पर हम लगभग यहाँ जब भी आते हैं तो कभी हमने इस तरह से इतने सारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी एम्बेसी के ठीक सामने नहीं देखी है। उत्तरी इलाके के कफ्र कन्ना में ईरानी मिसाइल हमले के मलबे से भीषण आग लगी। तेल अवीव में इजरायली रक्षा मंत्रालय और इंटेलिजेंस यूनिट के डॉल्फिन बैरक को निशाना बनाकर ईरान ने मिसाइल हमले किए।
पेटा टिकवा की एक फैक्ट्री में भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हाइफा पर भी भीषण हमले किए गए। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद उत्तरी इजराइल में सायरन गूंज उठे। सीमा से 60 किलोमीटर दूर अल फहम जैसे शहरों में भी अलर्ट जारी किया गया। ईरान से दागी गई मिसाइलें नेगेव क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में गिरी। इसके कई वीडियो सामने आए हैं। ईरानी गोलाबारी की वजह से इजरायली बस्तियों में भारी दहशत और डर का माहौल है। मध्य इजराइल के रोशाइन में ईरानी हमले के बाद आग लग गई। ईरान की एक क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल हवा में फटी और उसके छोटे बम तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में गिरे। इससे काफी नुकसान हुआ और कुछ लोग घायल हुए हैं। ईरान बहुत तेजी से अपने बंकरों और मिसाइल साइलों को ठीक कर रहा है। अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान उन्हें फिर से काम के लायक बना लेता है। ईरान अपने हथियारों को जमीन के नीचे छिपा रहा है। इन बंकरों पर हमले होने के बाद लॉन्चर नष्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मलबे में दब जाते हैं और ईरान मलबा हटाकर इन्हें फिर से बाहर निकाल लेता है। जमीन पर डिकॉय यानी नकली लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है ताकि दुश्मन को भ्रमित किया जा सके। इस वजह से अमेरिका के लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि ईरान की असली ताकत कितनी बची है। पेंटागन का दावा है कि उसने 5 हफ्तों में ईरान के 11,000 ठिकानों पर हमले किए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान के हमले 90% कम हो गए हैं और उसकी नेवी खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद ईरान अभी भी हर रोज इजराइल पर 15 से 30 बैलिस्टिक मिसाइलें और 50 से 100 ड्रोन दाग रहा है। जंग में अमेरिकी वायुसेना को हुए नुकसान से ईरान के हौसले बुलंद हैं और डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को 48 घंटे के युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ईरान ने इसका जवाब अपनी बारूदी मिसाइलों से भेज दिया है। साथ ही ईरान ने ऐलान किया है कि वो किसी अल्प विराम के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि ट्रंप ने ईरान के सामने 48 घंटे के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव तीसरे देश के जरिए ईरान को भेजा गया, लेकिन ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मौखिक या लिखित जवाब के जरिए प्रस्ताव खारिज नहीं किया, बल्कि बारूद बरसाकर यह ऐलान किया कि वो अल्प विराम के लिए तैयार नहीं है। दावा है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बड़ा षड्यंत्र रचा था। पाकिस्तान वार्ता की आड़ में ईरान के बचे हुए टॉप लीडर्स की लोकेशन अमेरिका को देने वाला था ताकि इन्हें भी अमेरिका खत्म कर सके। रिपोर्ट्स की माने तो 2 बार अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए इस्लामाबाद आने वाला था, जिसका नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बार ईरान ने आखिरी वक्त में वार्ता रद्द कर दी। क्या अमेरिकी सेना में ट्रंप के खिलाफ बड़ी बगावत शुरू हो गई है? अमेरिका के पूर्व सेना अध्यक्ष ने बहुत तल्ख बयान देते हुए चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ऐसे ही निर्णय लेते रहे तो अमेरिका की सेना बर्बाद हो जाएगी। एक पागल आदमी महान अमेरिकी सेना को बर्बाद कर देगा। जनरल रैंडी ए जॉर्ज का यह बयान बहुत गंभीर है, क्योंकि ये उस शख्स की चेतावनी है जो 2 दिन पहले तक अमेरिकी सेना की कमान संभाल रहा था। इसलिए इस बयान को अमेरिका के भीतर ट्रंप के खिलाफ बड़ी बगावत की शुरुआत माना जा रहा है। 2027 के लिए $1.5 ट्रिलियन का रिकॉर्ड रक्षा बजट मांगा गया है, जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य खर्च होगा। ये मौजूदा रक्षा बजट से करीब 40% ज्यादा है।